आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईर्ष्या यानी कि जेलसी, किस कदर इंसान जेलसी में डूबकर अंधा हो जाता है। वो किसी की जान लेने में भी जरा संकोच नहीं करता। आज के दौर में सबसे ज्यादा फैक्टर यही है। महिला महिला से जेलस करती है, बहन बहन से करती है, भाई भाई से करता है और बच्चे माता पिता से करते हैं। ये चलन चल रहा है जिसके चलते क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। लोग क्राइम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये मामला जो है पति पत्नी का है। यानी एक पत्नी के इंस्टाग्राम पर कई सारे फॉलोअर होने के बाद पति को इनसिक्योरिटी फील हुई और उसने कर डाला अपनी पत्नी का ही मर्डर। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। इंस्टाग्राम पर पत्नी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। पति ने जलन में बीवी का कर दिया कत्ल। उत्तर प्रदेश में एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर इसलिए मार दिया क्योंकि इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा थी। इसे लेकर रविवार यानी 13 अगस्त को चलती गाड़ी में दोनों की बहस हुई। मामला इतना बढ़ गया कि पति ने कथित तौर पर पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर घंटों गाड़ी बंद किए बैठा रहा। गाड़ी में दोनों के बच्चे भी थे जिनके सामने ये सब हुआ। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुल्तानपुर जिले के कुरेबार थाना क्षेत्र के कुरेबार के एसएचओ प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि आरोपी राहुल मिश्रा एक टूर और ट्रेवल एजेंसी का मालिक है, जबकि उसकी पत्नी मोनिका गुप्ता गृहिणी थी। दोनों अपनी 12 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ लखनऊ के पारा इलाके में रहते थे। पुलिस ने बताया कि साल 2008 में राहुल और मोनिका की लव मैरिज हुई थी। यानी खुद बताई जो गृहिणी थी वो, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना, डिजिटल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम या यूं के फेसबुक या इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक चलन बन चुका है। लोग अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, लोग अपने वीडियोस बना कर लोगों में लोकप्रियता लेते हैं। लोग हास्य कलाकार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का स्नेह और सुर्खियां बटोरते हैं। पर यह नहीं पता था मोनिका को कि वही उसके कत्ल का कारण बन जाएगा, वो भी अपने पति द्वारा। अब पुलिस ने जब यानी उसे अरेस्ट किया और उसी के चलते कैसे घटना को अंजाम दिया, पूरी बात ध्यान से सुनिए। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को राहुल परिवार के साथ कार में लखनऊ से रायबरेली जाने के लिए निकला, लेकिन राहुल ने गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस के पर थोड़ी दूर जाकर रोक दी। कार को साइड में लगाकर बच्चों के सामने राहुल ने गाड़ी के अंदर पत्नी को गला दबाकर मार डाला और फिर बच्चों के साथ काफी देर तक गाड़ी में बैठा रहा। सोचिए उन दोनों बच्चों की मानसिक स्थिति कि किस तरह से होगी जिसके सामने उसके पिता ने उन्हीं की मां का कत्ल कर डाला। हाईवे पर यूपीडी की गश्त टीम जब उधर से गुजरी तो कर्मचारियों ने गाड़ी को देखकर राहुल से कार खोलने को कहा, लेकिन उसने कार नहीं खोली। फिर स्थानीय पुलिस ने आकर कार खुलवाई। कार खुलने पर राहुल की 12 साल की बेटी और 5 साल के बेटे ने पुलिस को अपने पिता की हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लिया। इंस्टाग्राम ही बन गया कलह का कारण, जिससे गंवानी पड़ी मोनिका को जान। पुलिस ने आरोपी राहुल से पूछताछ के बाद बताया कि ऐसा लगता था कि मोनिका गुप्ता की इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फॉलोशिप की संख्या होने के कारण राहुल के मन में हीन भावना थी, यानी कि इनसिक्योरिटी हुई। पुलिस ने कहा कि आरोपी पति को संदेह था कि पत्नी के कुछ सोशल मीडिया फॉलोअर उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि उसकी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में उससे मिलने भी आते थे। इसे लेकर दोनों के बीच काफी कहासुनी होती रहती थी। हाल ही में पत्नी ने पति को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ब्लॉक कर दिया था, जिससे बाद उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई थी। पुलिस मृतक पत्नी के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच कर रही, जिस पर फिलहाल प्राइवेसी लॉक है। यानी एक तो शक और दूसरी तरफ से शक को पुख्ता होना। यानी जब महिला ने, पत्नी ने अपने पति को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया तो उनका शक जो था वो कहीं ना कहीं और पुख्ता हो गया, जिसके चलते पूरी इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि शक की जो जड़ें हैं बड़ी ही मजबूत होती हैं, बड़ी ही मुश्किल से जड़े जाती हैं, पर तब तक ये घरों को तबाह कर डालती हैं। तो ये जरूर कहेंगे इस तरह की ईर्ष्या करना कि पत्नी जिससे आपके साथ साथ फेरे रहे, वो बंधन, वो विश्वास के ऊपर टिका होता है। और आपके 2 बच्चे भी थे इस परिवार के, अब उन बच्चों का क्या दोष। पति पत्नी की लड़ाई में उन बच्चों का बचपन छिन गया, पति पत्नी की लड़ाई में उन बच्चों से माँ का साया छिन गया, और पिता जो है वो नेचुरली, ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हैं कि हत्या के आरोप में वो तो जेल में होंगे, तो उन दोनों बच्चों का क्या।
एक ही पल में, पल भर में वो बच्चे माता पिता से वंचित हो गए। माँ इस दुनिया से चलेगी और पिता जो है वो जेल में होंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि समझने की, हम पहले ही कहते हैं कि आज के दौर में युवा युवतियों या बच्चों में की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें धैर्य या पेशेंस की कमी है, जिसके चलते ऐसे घटना को अंजाम देने में जरा भी सोच विचार नहीं करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आज का वो जमाना है कि सोशल मीडिया पर रातों रात इंसान स्टार बन जाता है, और रातों रात ही अगर कोई गलत करता है उसे अर्श से फर्श पर लाकर हमारी जनता पटक देती है। पर यही सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार घर के घर तबाह भी हो रहे हैं। यानी अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। जिस तरह से इस परिवार, यूपी के एक परिवार पर हुआ, और जिस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को इस शक में कि कहीं ना कहीं उसके जो फॉलोअर हैं, फैन फॉलोइंग की, उसके अनुपस्थिति में घर ना आते हो, उससे मिलते ना हो, यानी शक का बीज बड़ा ही खतरनाक हो। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पनपता है तो इसकी समझने बूझने की शक्ति उस व्यक्ति की व्यथा बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। मे बी वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बात करते, इस मसले को बैठकर सुलझाते, अपने बच्चों के लिए सोचते, तो आज उन्हें भी जेल ना जाना पड़ता, तो आज उनकी भी पत्नी उनके साथ होती, अपने बच्चों से उनकी माँ का साया ना छीनता, माँ का आंचल ना छीनता। एक दुखद खबर है, समाज में आखिर हो क्या रहा है, हम समाज में क्या किस दिशा को और लेकर जा रहे हैं, जहां पर किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते, जहां पर हमारे पास धैर्य नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे लिए सीख है कि कभी भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, तो आप पहले सबसे पहले बात कीजिए धैर्य रखकर, क्योंकि इस तरह के मसले जो धैर्य और पेशेंस से सुलझाए जाते हैं। अगर कहीं किसी की गलती भी हो जाती है, उसे मौका भी मिलना चाहिए उस गलती को सुधारने का, पर जान लेने और देने का अधिकार सिर्फ उस भगवान को संलग्न हुआ है। अगर वही अधिकार हम खुद लेंगे तो नेचुरली, अब खुद सोचिए, यानी कानून के शिकंजे में तो आएंगे, पर कहीं ना कहीं मैं भी आज उस पति को भी पछतावा हुआ होगा कि आखिर मैंने किया क्या। यानी कई बार ऐसा भी होता, जो दिखता वो होता नहीं, जो होता वो दिखता नहीं है। तो हमें इन परिस्थितियों को, इन हालातों को समझना होगा, इन चीजों को समझना होगा। धैर्य और पेशेंस से हर बात को समझना बहुत ही जरूरी है। माना कि कई बार ऐसे हालात सामने आपके, ऐसी चीजें आ जाती, कई बार आंखों देखी बातें भी सच नहीं होती है। इन चीजों की, बड़े बुजुर्गों की जो बातें वो कहीं ऐसे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर निर्धारित होती है, कि कहते हैं कि आंखों देखी भी कई बार या कानों सुनी भी कई बार सच नहीं होती है। और अगर जो कान का कच्चा इंसान होगा, जो आंख से देखी हुई बात को अपनी तरीके से सोचता होगा, तो नेचुरली इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं ऐसे लोग। पर जरूरी है उन चीजों को समझना। अगर वाकई पत्नी के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, तो पति ने ईर्ष्या में आकर, जेलस में आकर, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के चलते अपनी पत्नी का कत्ल कर डाला। खुद तो मुसीबत में पड़ा, पत्नी की तो जान ली, पर उन दो बच्चों, मासूम बच्चों का क्या, जिनकी अगर छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा, पिता को जेल जाते हुए देखा, तो खुद सोचिए उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। ऐसे बच्चे का किस तरह से परवरिश होगी, किस तरह से वो बड़े होंगे, किस तरह से उनका पालन पोषण होगा, ये बड़े सारे सवाल हैं। काश वो पिता इस समय ये सोचते कि मेरे दो बच्चों का क्या होगा, वो ऐसी हरकत करने से पहले सोचते। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर उस आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, कारण जो साफ हमने आपको बताया, जो हमारे तक आधार पर, खबरें सूत्रों के आधार पर पहुंची, जो हमारे पास तथ्य थे, वो हमने आपके समक्ष रखे। पर जनता की राय बहुत जरूरी है, और इस तरह की वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए, ताकि किसी और के घर में भी अगर इस तरह की चीजें हैं, तो इनसिक्योरिटी के चलते लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है, पर उसका एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, या एक ही हल नहीं होता कि किसी की जान लेना। बैठकर भी बात हो सकती है, और बैठकर बात करने से कई सारे मसले उलझने के बजाय सुलझ भी सकते हैं, उनका हल भी निकाला जा सकता है। अगर आपकी आपसी अनबन है तो मत रहिए, अलग हो जाइए, पर एक जीने का, जो जिंदगी जीने का दोनों को अधिकार है, जिंदगी लेने का अधिकार आपको नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।